हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक मार्केट। दोस्तों, निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं कि निफ्टी 50 क्या पोजीशन पे चल रहा है। देखो, आपको बताऊं मैं कुछ बड़ी टाइम फ्रेम पे जाके। ये 1 आवर पे आ गए अपने। चलो 1 डे पे चले जाते हैं। 1 डे पे देखो ना तो आप 1 2 3 4 5 6 7 इन्हें पिछले 5 7 दिन से जो है वो साइडवेज मार्केट। और मार्केट अगर कुछ दे रहा है, जैसे कोई कॉल पुट बन रहा है, तो चाहिए ऐसा नहीं बन रहा है कि जिसके अंदर हम अच्छे तरीके से काम कर सकें। कंफ्यूज्ड है। ऐसे मार्केट के अंदर थोड़ा दूर रहना बेहतर होता है, वरना लॉसेस हो जाते हैं। देखो, छोटी टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आप देख सकते हो ये ट्रेड बना, छोटा सा ट्रेड बना है। ये जो भी ट्रेड बन रहा है ना, वो बहुत अच्छे लेवल के ट्रेड नहीं बन रहे, छोटे छोटे लेवल के ट्रेड बन रहे। और यहाँ पिछले 3 दिन से आप देखो तो ये एक अच्छा ट्रेड है। बाकी तो ये देखो, ये साइडवेज है, ये साइडवेज है, ये साइडवेज। तो जब तक ये पोजीशन बनी रहती है कि साइडवेज साइडवेज मार्केट है, वहां तक अपने आप को होल्ड करें। और एक चीज बताऊं आपको, सब लोगों को निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में घुसे रहना है और अपने जो है ट्रेड को ढूंढना है। ट्रेड कहाँ है, ट्रेड कहाँ बन रहा है, कैसे हम ट्रेड ले लें। बस इसी वजह से लॉस हो रहा है। लॉस करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि ट्रेड को जब तक तुम बनने मत दो, न तुम ट्रेड में एंट्री कर लो, तो आप लॉस ही करोगे। तो लॉस से बचने के लिए अपने को एक शांति से बैठना पड़ता है और अपने सेटअप पे ट्रेड को आने देने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इंतजार किसी को नहीं करना, इंतजार किसी को नहीं करना। सबको 5 मिनट में ट्रेड चाहिए होता है। और उन अपने ट्रेड जब एंट्री करते हैं उसके बाद रॉकेट बनना चाहिए मार्केट। तो कभी ऐसा नहीं होता। जो रॉकेट बनने की राह देखते रहते हैं ना, वो लोग लॉस ही करते हैं। बहुत ज्यादा कर मैंने देखा, जो बड़े ट्रेडर है, प्रो ट्रेडर है, वो लोग ये नहीं देखते कि मार्केट 500 पॉइंट अप गया कि 500 पॉइंट डाउन गया, 1000 पॉइंट अप जा रहा है। नहीं, वो लोग ये देखते हैं कि मैं एंट्री कर रहा हूं, मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए और बाहर आ जाए। जब तक आप ये सारी चीजों को फॉलो नहीं करोगे, वहां तक मुश्किल है कि आप लोग लॉस से बाहर आओ, लॉस से बाहर। और एक बहुत बड़ी थिंकिंग है जिसके वजह से लॉस करते हैं सब। वो थिंकिंग क्या होती है पता है? मुझे लगता है मार्केट डाउन जाएगा, मुझे लगता है मार्केट अप जाएगा। बस ये सोचना। मुझे दिमाग में बिठा लिया मुझे लगता है डाउन जाएगा, तो तुम पुट में चली जाओगे और मार्केट चार्ट आपको बताएगा कि मार्केट अप जाए। तो डोंट ट्रेड विथ योर ब्रेन, ट्रेड विथ योर आई। विथ योर आई, आप क्या देख रहे हो उस पर ट्रेड करो। जब तक आप जो देख रहे हो उस पर ट्रेड करना नहीं सीखोगे और ब्रेन की थिंकिंग पे, कहते हैं ना सिक्स सेंस, मेरा सेंस कहता है, सेंस मत देख। मार्केट को बियरिश से बुलिश होने में 5-10 मिनट लगती है। कितनी लगती है? 5-10 मिनट। 10-15 मिनट अगर मार्केट एक जगह सस्टेन कर रहा है ना, तो पता नहीं वो बियरिश जाने का डिसीजन लेगा कि बुलिश जाने का डिसीजन। अगर मार्केट बुलिश जा रहा है और बुलिश जाने के बाद वो बियरिश होने के अंदर सिर्फ 10-15 मिनट लेगा, ऊपर साइड के अंदर एक इन्वर्टेड हैमर बना देगा, तो डाउन चले जाएगा। लेकिन हम सोचते रहेंगे कि यहाँ से और जाएगा और जाएगा, हम होल्ड करके रखेंगे हमारी पोजीशन, उसमें लॉस हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं लेवल्स को। ये लेवल्स बनाए हुए दोस्तों मैंने। इन लेवल के अंदर देखो, एक चीज बता दूं, निफ्टी 50 अभी ऑल टाइम हाई पे है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर हमको दो चीजों का काम करना होता है। जब भी ये ऑल टाइम हाई है, ये जो है ना, ये पीरियड जो है वो ऑल टाइम हाई है। यहाँ पे अब हमको
ये वेट करना है कि ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देवे, या फिर ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर 200 मूविंग एवरेज जो ब्लैक लाइन आ रही है इसको ब्रेक। वहां तक कोई ट्रेड के अंदर एंट्री मत करना, वहां तक कोई ट्रेड के अंदर एंट्री मत करना। और एक और चीज बता दूं कि अभी जो है वो यहाँ पे है मार्केट। अब यहाँ पे हमको देखना है कि मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, अप साइड में सस्टेन करता है, तो फिर हमको अप जाने का ये टारगेट बन सकता है 24,660। समझना, पोजीशन को, सिचुएशन को समझने की कोशिश करना, तो ही आप लोगों को ट्रेडिंग में परफेक्शन आएगा दोस्त। लॉजिक के साथ जियो, मैजिक मत देखो। देयर वाज नो मैजिक इन स्टॉक मार्केट, ओनली द लॉजिक। ये लॉजिक पे चलोगे तो ही आपका काम बनेगा। ओके दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि अगर अप साइड सस्टेन करता है तो हमको एक ट्रेड मिलेगा जो यहाँ तक लाएगा, लेकिन इस बीच के अंदर ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज क्या कर रहा है और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। मेरे हिसाब से 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी हाल में बेयरिश है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाऊं तो अभी हाल में मार्केट कंफ्यूज्ड है, अप डाउन हो रहा है। अब इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम सपोर्ट देके अप ले जाती है, या फिर जैसे ये 5 मिनट टाइम फ्रेम के डाउन के अंदर अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो मे भी हो सकता है कि मार्केट डाउन चले जाए और हमारा टारगेट ये बन जाए। और ये जो मैं टारगेट देता हूँ ना छोटे छोटे, आप लोग ये छोटे छोटे टारगेट को आप एंटर करोगे ना तो 10% 15% मिल जाएगा। और प्रॉफिट इतना ही लिया जाता है, एक दिन में डबल नहीं किया जाता दोस्तों। चलो अब अपने टारगेट की बात कर लेते हैं। ये समझ में आ गया यहाँ की सिचुएशन। अगर यहाँ पे सस्टेन किया है तो हमको एक यहाँ पे टारगेट मिल सकता है, और अगर यहाँ बीच में चलता है और फिर यहाँ पे आता है, ये देखो ये सिचुएशन, ये इनने ये लेवल को ब्रेक नहीं किया तो नीचे आ गया। इसी तरीके से मंडे थर्सडे को टुमारो ये डाउन साइड में सस्टेन करता है तो हो सकता है कि तुम्हारा टारगेट ये बन जाए, ध्यान रखना। और अगर अप साइड में सस्टेन करता है तो टारगेट बनेगा ये और फिर ये। ओके, और यहाँ पे डाउन साइड में सस्टेन करता है तो टारगेट बनेगा ये और फिर ये। ओके, मैं बैंक निफ्टी बता दूं आपको। ये बैंक निफ्टी है, बना के रखा हुआ है। देखो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी एक डेंजर जोन में है। क्या है? डेंजर जोन। देखो ये डेंजर जोन इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर जब भी मार्केट आया है, ये एरिया के अंदर इनने सिर्फ और सिर्फ सस्टेन किया है। इसने सिर्फ क्या किया है? सस्टेन किया है, साइडवेज गया है मार्केट। ओके, तो अब हमको ये वेट करना पड़ेगा कि ये कहाँ तो यह एरिया से बाहर निकल जाए या फिर इससे बाहर निकल जाए। वहां तक आप एंट्री मत करना दोस्तों, वरना हैरान हो जाओ। हाँ, अगर 52,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो देखो ये हमारा टारगेट इस तरीके से बनेगा, ये ऐसे अप जाएगा, ये ऐसे अप जाएगा 53,180 एंड 400। डाउन साइड के अंदर अगर ये 52,180 ब्रेक होता है तो 51,880 एंड 51,580। ओके दोस्तों, मैं आपको मिड कैप बता दूं कि मिड कैप कैसे काम करेगा। मिड कैप के सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दूं आपको। ये मिड कैप का मैंने रेडी करके रखा हुआ है। मिड कैप भी ऑल टाइम हाई पे है, ये हाई है, ये थोड़ा डाउन आया है। अब ये मुझे लगता है, देखो ये जब 5 मिनट टाइम फ्रेम को जब भी टच किया है 200 होंगे एवरेज को, तो अच्छा ट्रेड दिया है। हो सकता है यहाँ से ये एक अच्छा ट्रेड हमको इनिशिएट कर दे, पर ये एरिया को ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ से शायद थोड़ा सा डाउन हो सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, अप साइड के अंदर हमको टारगेट मिलेंगे 12,680, 620, 680 एंड 740। डाउन साइड में अगर ये डाउन साइड में सस्टेन करता है तो 12,450 एंड 375, 520 से 450। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।